नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 की गणित की पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आने वाले अध्याय 3 की, जिसका शीर्षक है संख्याओं के साथ खेलना और प्रश्नावली है 3.6। मुझे उम्मीद है कि आपने पिछली प्रश्नावलियों पर बने हुए वीडियोस को ज़रूर देखा होगा। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे हमेशा की तरह प्रश्न क्रमांक 1 की, जो हमारे सामने दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं के म स यानी महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इनके महत्तम समापवर्त को हम ज्ञात करते हैं। देखिए किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले पहली संख्या को लेते हैं। पहली संख्या जो हमारे सामने दी हुई है वो है ए नंबर पर 18 और 48। तो सबसे पहले इसका हम महत्तम समापवर्त ज्ञात करेंगे। इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। 18 जो दी है पहली संख्या, इसके गुणनखंड पहले लिखेंगे हम। ठीक है, गुणनखंड लिख देते हैं इसके, जो दोनों में उभयनिष्ठ होंगे ना, फिर उनका गुणा कर देंगे तो हमारा महत्तम समापवर्ती आ जाएगा। तो 18 के गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, 2 तिया 6, 6 तिया 18, इस तरह से। ठीक, तोड़ना है हमें अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में। अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए गुणनखंड के रूप में। फिर 48, तो इसमें भी यही करेंगे। 48 के गुणनखंड, और ये किस तरह से निकलेगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। देख लीजिए अब आप, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे। अगर मैं बात करूँ पेयर बनाने की, तो यहाँ पर एक 3 वाला पेयर बन रहा है और एक 2 वाला, है ना। कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि उभयनिष्ठ दोनों में 2 हैं और 3 है ना, इनके जोड़े बन रहे हैं। तो किस तरह से लिखेंगे इनको? आप ऐसे लिखेंगे कि 18 और 48 जो हैं, इनका महत्तम समापवर्त्य जो है वो क्या आ जाएगा? 2 जोड़े हैं, एक 2 का और एक 3 का, दोनों का गुणा कर देंगे, 2 तिया 6। तो ये हमारा जो है इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है बड़ी सरलता से समझ में आया होगा आपको। सरल है भी चूँकि। अब बी वाले की बात करेंगे। 30 और 42 है ना, ये दिया है। ठीक है, तो बी वाले पे आते हैं। 30 और 42। ठीक है, इसको भी हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें? 30 के गुणनखंड। अब बताइए 30 के गुणनखंड क्या क्या लिखेंगे आप? 6 पंचे 30 होता है, तो 2 गुणा 3 कर देंगे तो 6 हो जाएगा, गुणा 5 कर दीजिए, ये हो गए। फिर 42 है, तो लिखिए 42 के गुणनखंड। 42 के गुणनखंड लिखिए। तो 42 के गुणनखंड क्या हो जाएगा? 7 छिंग 42 होता है ना, फिर 6 को 2 गुणा 3 लिख दीजिए और 7 को 7 लिखिए, इस तरह से। ये हो गया। तो अब आपको यहाँ पे यही लिखना है कि 30 और 42 का महत्तम समापवर्त्य है क्या? पेयर बन गया इसमें 2 और 3 का, तो 2 गुणा 3 बराबर 6, इसमें भी आ जाएगा। ये हो गया। इसके बाद में सी नंबर पर अब जो संख्या दी है वो है 18 और 60, यही है। ठीक है, तो 18 और 60 के लिए भी हमें यही करना होगा। सी क्रमांक डाल के लिखते हैं 18 और 60। तो देखिए 18 के गुणनखंड क्या होंगे? 18 के गुणनखंड 6 तिया 18 होता है ना, तो 2 गुणा 3 गुणा 3, इस तरह से हो जाएगा। ठीक, फिर 60 के लिखने हैं। 60 के गुणनखंड, तो 60 को क्या लिख सकते हैं? 12 पंचे 60 है ना, तो 12 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा 3, और 4 को लिख देंगे 2 गुणा 2 है ना, तो 2 गुणा 2 4 हो गया, फिर गुणा 3 4 तिया 12 गुणा 5, 12 पंचे 60, ये हो गया। ठीक, तो अब यहाँ पे जोड़े कौन से बन रहे? एक 2 का बन गया, एक 3 का बन गया। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि 18 और 60 का महत्तम
समापवर्त क्या हो जाएगा, 18 और 60 का महत्तम समापवर्त, दो जोड़े बने, 2 और 3 का, तो 2 तिया 6, इसका भी जवाब 6 आ गया। ठीक, इसके बाद डी वाले की बारी है जो है 27 और 63, है ना। तो डी वाले को करते हैं 27 और 63। तो 27 के गुणनखंड, 27 के गुणनखंड क्या आएंगे, 3 नमा 27 होता है ना, तो 3 और 9 को 3 गुणा 3 लिख देंगे। फिर 63 लिखा है, तो 63 के गुणनखंड क्या आ जाएंगे, 7 नम 63 होता है ना, तो 7 गुणा 3 गुणा 3, 9 को लिख दिया। तो अब आपको लिखना पड़ेगा कि 27 और 63 के 63 का महत्तम समापवर्त। ठीक, क्या आ जाएगा, 3 3 के 2 जोड़े बने, तो 3 गुणा 3 यानी 9, ये हो गया। इसके बाद में फिर अब आपने को करना है कौन सा, ई वाला। डी के बाद में ई वाला क्या है, 36 और 84, क्या है 36 और 84। ठीक है, तो 36 और 84 है, तो सबसे पहले वही 36 के गुणनखंड। तो 36 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे बताइए मुझे, 36 के गुणनखंड जो हैं वो क्या होंगे बताइए आप मुझे। 12 तिया 36 होता है ना, 12 तिया क्या होता है 36, और 12 को वही लिख सकते हैं 2 गुणा 3, फिर गुणा 3 कर देंगे, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, इस तरह से। और फिर इसके बाद में 84 के गुणनखंड, 84, तो 84 के गुणनखंड क्या होते हैं, 12 सत्ते 84 होता है ना, तो 12 को वही लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 7, इस तरह से। ठीक, आसान है। तो अब आप यहाँ पे लिख देंगे कि 36 और 84 का महत्तम समापवर्त, 2 का एक जोड़ा बन गया, फिर एक 2 का जोड़ा बना, फिर एक 3 का बना, आ जाएगा 12, 12 दोनों में उभयनिष्ठ है। ठीक, तो ये हो गया हमारा महत्तम समापवर्त। फिर ई के बाद एफ पे आते हैं, क्या है ई के बाद एफ, 34 102, है ना, ये है संख्याएं 34 और 102। तो वही करेंगे 34 के गुणनखंड। अब बताइए 34 का गुणनखंड क्या होगा, 17 दूनी 34 होता है, आप जानते हैं, ये लिख दिया। 102 की बात आएगी, के गुणनखंड, तो 102 कितना होता है, 102 को क्या लिख, 51 गुणा 2 करेंगे तो 102 आ जाएगा, और 51 को 17 गुणा 3 लिख सकते हैं, तो ये हो गया 102। ठीक है, अब सॉरी 17 गुणा 3 करेंगे तो 51 होता है ना, 17 थी 51 और 51 दूनी 102, इस तरह से। ठीक है, तो फिर वहीं लिखना पड़ेगा हमें कि 34 और 102 का महत्तम समापवर्त क्या आ जाएगा बताइए आप, आ जाएगा 2 गुणा 17, क्योंकि एक 2 का पेयर बन गया जोड़ा और एक 17 का जोड़ा बन गया, तो 17 दूनी कितना होता है 34, तो ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक, इसके बाद में आप आ जाइए अब जी वाले प्रश्न पर। क्या है जी वाला प्रश्न, 70 105 और 175, 70 105 175। ठीक, अब देखिए सबसे पहले 70 के गुणनखंड क्या है, 70 के गुणनखंड बताइए, 2 गुणा 5 गुणा 7 कर देंगे तो 70 आ जाएगा, 10 7 70 होता है। 105 के गुणनखंड, 105 को कैसे तोड़ सकते हैं हम, 105 को कैसे तोड़ सकते हैं, 21 गुणा 5 में तोड़ सकते हैं, है ना,
5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 105 हो जाएगा। तो 21 को क्या लिख देंगे, 3 गुणा 7। ठीक है, तो 7 को 7 के नीचे लिख देते, 3 गुणा 5 गुणा 7 ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, 21 पंचे 105 इस तरह से है ना, या 15 सत्ते 105। ठीक, इसके बाद में फिर 175। तो 175 के गुणनखंड, 175 के गुणनखंड अगर हम करेंगे तो 175 के गुणनखंड कैसे हो जाएंगे, क्या आएगा, 175 के गुणनखंड ऐसे लिख देते हैं, 5 गुणा 5 गुणा 7, 25 सत्ते 175। ठीक हो गया, 25 को 7 बार जोड़ेंगे तो 175 आ ही जाएगा, है ना। 6 बार में 150 होता है, हो गया। तो अब देखिए महत्तम समापवर्त की अगर बात करेंगे तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे 70, 105 और 175 का महत्तम समापवर्त। कौन कौन से पेयर बन गए, एक 5 का बन गया, एक 7 का बन गया। 5 गुणा 7 यानी 35। ठीक, अब जी के बाद में एच वाले की बात करेंगे। एच वाला क्या दिया हुआ है, ये 91, 112 और 49, यही है ना। 91, 112 था मेरे ख्याल से, और था फिर 49। ठीक है, तो 91 के गुणनखंड सबसे पहले, 91 के गुणनखंड क्या आएंगे, 91 के गुणनखंड बताइए। 13 सत्ते 91 होता है मेरे ख्याल से, है ना, सही कह रहा हूँ ना। तो 7 गुणा 13 लिख दीजिए। फिर अगर 112 के गुणनखंड लिखने हैं तो 112 के गुणनखंड, 112 के गुणनखंड में क्या आ जाएगा, 112 के गुणनखंड आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, बता रहा हूँ आपको, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 ऐसे लिख दीजिए, अभाज्य लिख रहे हैं तो। ठीक है, क्योंकि 16 सत्ते 112 होता है ना, और आप इसको इस तरह से लिख देंगे। इसके बाद में बचा 49, तो 49 के गुणनखंड, 49 के गुणनखंड है ना। तो 49 के गुणनखंड अगर आपको करने हैं तो साथ ही 49 होता है, ये हो गया। तो 7 का एक पेयर हमें यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि जो महत्तम समापवर्त है इन संख्याओं का वो क्या है, 7 है। ठीक, 7 गुणा 1 लिख के लिख दीजिएगा, 7 है। इस तरह से स्पष्ट है। इसके बाद में अब आई नंबर का करते हैं। आई नंबर का एच के बाद में क्या दिया हुआ है, दिया है 18, 54, 81। तो सबसे पहले क्या करें, 18 के गुणनखंड क्या आ जाएंगे, 18 के गुणनखंड, जगह थोड़ा सा इसलिए शॉर्ट में कर दे रहा हूँ आपके सामने, आप समझ जाएंगे, पहले किए हमने विस्तार से सारे। 18 के गुणनखंड तो 2 गुणा 3 करना पड़ेगा, क्योंकि 6 3 18 होता है ना। 54 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे बताइए मुझे, 54 के गुणनखंड है ना, 54 ही है ना, एक बार देख लेते हैं, 54 ही है ना, 54 और 81। 54 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 18 3 54 होता है, तो 18 तो पहले लिख ही दूँ मैं, फिर और 3 लगा दूंगा, हो गया। फिर 81 के गुणनखंड, चलिए बताइए मुझे, 81 में क्या आएगा, 9 9 81 होता है, तो 3 गुणा 3 9, फिर गुणा 3 गुणा 3 9 हो गया। स्पष्ट है, ये होगा 81 के गुणनखंड। तो महत्तम समापवर्त क्या आ जाएगा, इन संख्याओं का महत्तम समापवर्त क्या आ जाएगा, 3 3 के 2 जोड़े बन रहे हैं। ठीक, तो 3 गुणा 3 कर देंगे तो बराबर से 9 आ जाएगा। ठीक, ये हो गया एक। इसके बाद में अब जो है आई के बाद जे वाला करते हैं। तो जे वाला क्या दिया हुआ है, जे वाला है 12, 45 और 75, है ना। 12 के गुणनखंड सबसे पहले कर देंगे, क्या आ जाएंगे, 12 के 4 3 12 होता, तो 2 गुणा 2 गुणा 3। फिर उसके बाद में 12 के बाद में 45 था ना, 45 और 75 लिख देता हूँ के गुणनखंड। 45 के क्या हो जाएंगे, 5 नम 45 होता है, तो 3 गुणा 3 गुणा
9 हो गया गुणा 5, ठीक, ये हो गया। फिर इसके बाद में 75 है, तो 75 के गुणनखंड बताइए क्या होंगे 75 के गुणनखंड? 15 पाँचे होता है ना, ये लिख दिया 15 पाँचे 75, ठीक। अब आप मुझे बताइए कि इसमें एक तो 3 का पेयर बन गया, स्पष्ट रूप से सामने नज़र आ रहा है ना, बस एक 3 का ही बन रहा है, और महत्तम समापवर्त बराबर से हो जाएगा ये 3 गुणा 1 बराबर से 3। स्पष्ट है? तो ये हो गया हमारा प्रश्न क्रमांक 1 यहाँ पे समाप्त। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की, जो हमारे सामने दिया है कि निम्न का महत्तम समापवर्त क्या है। सबसे पहले है 2 क्रमागत संख्याएं, ठीक है। तो देखो 2 क्रमागत संख्या जैसे 2 और 3 है, तो कोई कुछ मेल खा रहा है क्या उनमें? नहीं खा रहा है, एक के अलावा। तो आपको यहाँ पे लिख देना रहेगा इसके उत्तर में। ए का उत्तर कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे 2 क्रमागत संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य 1 है। ये आपका पहले का उत्तर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद में बी वाला क्या लिखा है? 2 क्रमागत सम संख्याएं, है ना। तो अब देखिए अगर सम संख्या है ना, तो सम संख्याओं में तो आपको क्या लिखना पड़ेगा कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य हमेशा 2 होगा। याद रखिए सम संख्या है, आप समझ ही गए। जैसे 2 और 4 इसमें 2 आ जाएगा, है ना। 4 और 6 इसमें फिर 2 आ जाएगा, इस तरह से। इसके बाद में 2 क्रमागत विषम संख्याएं अगर है तो क्या होगा? बताइए आप, क्या होगा? विषम है तो क्या आना चाहिए? विषम संख्याएं का महत्तम समापवर्त क्या आएगा बताइए? 3 नहीं आएगा 1, क्योंकि 3 और उसके बाद विषम संख्या जो अगली है वो है 5। आप जानते हैं कि 5 के गुणनखंड में 3 नहीं आता, तो इसलिए इसका भी जवाब पहले वाले की तरह 1 आएगा, ठीक है। स्पष्ट है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा प्रश्न क्रमांक 2 हमें कैसे करना है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। क्या लिखा है पढ़िए। अभाज्य गुणनखंड द्वारा 2 सह अभाज्य संख्याओं 4 और 15 का महत्तम समापवर्त इस प्रकार ज्ञात किया जाता है। 4 को लिखते 2 गुणा 2 और 15 को लिखते 3 गुणा 5, ठीक है, बिल्कुल सही है, यही लिखेंगे। अब आगे कहा जा रहा है कि चूंकि इन गुणनखंडों में कोई भी अभाज्य सार्व गुणनखंड नहीं है, ठीक है, इसलिए 4 और 15 का महत्तम समापवर्त्य 0 है। क्या ये उत्तर सही है? यदि नहीं है तो फिर क्या होगा? देखिए महत्तम समापवर्त्य जो है, जैसे यहाँ पे लिखा ना कि इनका जो सार्व गुणनखंड जो है ना, नहीं है, इनमें नहीं है, तो 4 और 15 का महत्तम समापवर्तक 0 हो जाएगा। 0 नहीं होगा, क्योंकि महत्तम समापवर्त दरअसल क्या है? गुणनखंड है, और आप जानते हैं 0 से गुणा करने पे तो सारी संख्याएं 0 हो जाती। 0 कभी किसी संख्या का महत्तम समापवर्त कैसे हो सकता है? तो क्या होता है? जिनमें कोई नहीं रहता उनमें क्या होता है? बिल्कुल सही। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, पहले का जवाब तो सीधे सीधे लिख दीजिएगा नहीं, पूर्ण विराम लगा दीजिएगा, उसके बाद के हिस्से का लिखिएगा कि सही महत्तम समापवर्त जो है वो 1 है, ठीक है। ये हो गया आपका उत्तर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे इस प्रश्नावली 3.6 के, और आप ज़रूर इस वीडियो की जो लिंक है उसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, साथियों, मित्रों, सहपाठियों और परिजनों के साथ में, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी फिर मेरी जल्द ही आपसे मुलाकात होगी अगली नई जानकारी के साथ, अगले नए अध्याय में, और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।